अभी तक आपने देखा कि टैली ERP 9 को कैसे इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, वैट कैसे एक्टिवेट करेंगे, व सेल के लिए टैक्स इनवाइस और सेल इनवाइस का वाउचर टाइप कैसे बनाएंगे, व लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको 4% वाले आइटम को सेल करके दिखाया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक ही इनवाइस पर 4% और 12.5% का आइटम दोनों सेल करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपने YouTube चैनल पीके सचिन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसमें आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अकाउंट्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की वीडियो मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री हैं। जब आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल का आइकन दिखाई पड़ेगा। इस बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखाई पड़ेगा, नोटिफिकेशन फ्रॉम पीके सचिन। इसमें आपको एक टिक मार्क दिखाई पड़ेगा, सेंड मी ऑल नोटिफिकेशंस। इस पर क्लिक करके सेव कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी ईमेल के थ्रू मिलती रहेगी। अकाउंटिंग वाउचर ओपन करिए। यहाँ पे F8 से सेल इनवाइस या टैक्स इनवाइस जो भी आपको क्रिएट करना हो वो सिलेक्ट करिए। पार्टी सेलेक्ट करिए। आपको यहीं से डिसाइड हो जाता है कि आप इस बिल में आइटम के साथ में 4% यूज करेंगे या 12.5% यूज करेंगे। मैं इसी बिल में दोनों टैक्स रेट के आइटम यूज करूंगा। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन F12 कॉन्फ़िगरेशन बटन राइट साइड में दिख रहा है, इसमें क्लिक करिए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। यहाँ पे नो कर दीजिए। इसको इंटर करके सेव कर दीजिए। अब आपका यहाँ से सेल वाला जो दिखा रहा था, डिसाइड कर रहा था कि ये बिल में 4% यूज होगा या 12.5% यूज होगा, वो हट गया। अब आपको हर आइटम के बाद में ये पूछेगा कि आप में इस आइटम पे कौन सा टैक्स रेट लगाना चाहते हैं। मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ, आइटम 1। ये 4% वाला आइटम है, तो मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ सेल @4% एडिशनल 1%। मैं यहाँ पे सेल @4% इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये टैक्स इनवाइस है। अगर ये सेल इनवाइस होती तो यहाँ पे यूज करते सेल रिटेल @4%। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा आइटम सेलेक्ट करिए। ये मैंने दूसरा आइटम क्रिएट किया है जिसको मैं 12% टैक्स लगाऊंगा इस पे। इसको सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी डालिए। अभी तक मैंने 12.5% वाला सेल का लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो Alt C से उसको क्रिएट करिए। Alt C प्रेस करिए। सेल @12.5% एडिशनल 2%। ये अंडर सेल्स में आएगा। यूज वैट रिटर्न यस। ये मैं सेल 12.5% टैक्स इनवाइस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लास आएगी सेल @12.5% एडिशनल 2%। अब आपको यहाँ पे टैक्स का लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले मैं 4% वाले लेजर सेलेक्ट करता हूँ। आउटपुट वैट @4%। इसने 1,000 रुपये के हिसाब से 40 रुपये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। अब मैं आउटपुट वैट @12.5% सेलेक्ट करूंगा। मैंने अभी ये लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो Alt C से उसको क्रिएट करिए। Alt C प्रेस करिए। आउटपुट वैट @12.5% एडिशनल 2%। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। ये वैट होगा। इसको सेल में यूज कर रहे हैं इसलिए आउटपुट वैट होगा। यहाँ पे क्लास दीजिए आउटपुट वैट @12.5% एडिशनल 2%।
इसने 1 लाख के हिसाब से 12,500 रुपये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें एडिशनल टैक्स वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे। आउटपुट वैट एडिशनल टैक्स 1%। मैंने 4% पे एडिशनल 1% लगा रहा हूँ, तो इसने 1,000 के हिसाब से 10 रुपये अपने आप दिखा रहा है। अब यहाँ पे आउटपुट एडिशनल 2% वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे। अभी इस लेजर को क्रिएट नहीं किया है, तो Alt C से इसको क्रिएट करिए। आउटपुट एडिशनल 2%, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, वैट होगा। आउटपुट वैट, आउटपुट एडिशनल टैक्स 2%। इसने 1 लाख के हिसाब से 2,000 रुपये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। अब इस बिल को सेव कर लीजिए या प्रिंट आउट निकालिए। ये बिल बनके तैयार हो गया।